ये द्वारकाधीश, ये है रुक्मिणी माता का मंदिर। जय हो द्वारकाधीश की। वेलकम टू वाइल्ड एंड लाइफ स्टाइल। राधे राधे। अब हम आ गए हैं रुक्मिणी देवी के मंदिर पर। रुक्मिणी देवी का टेम्पल लगभग 10 मिनट की दूरी 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है द्वारकाधीश मंदिर से। मंदिर पर पहुंचकर पंडित जी ने हमको यहाँ की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई, जिससे पता चलता है इस मंदिर का क्या महत्व है। ये द्वारकाधीश कृष्ण भगवान की पटरानी रुक्मिणी माता हैं। बताया जाता है कृष्ण भगवान की 8 पटरानी थी, जिनमें की सबसे मुख्य पटरानी है देवी रुक्मिणी। बड़ी पटरानी है। ऐसे पुराणकारों ने भगवान श्री कृष्ण के तो मुख्य अष्ट पटरानी बताए हैं 8। उनमें सबसे बड़ी माँ रुक्मिणी है। सबका नाम हम आपको बुलाएंगे, बोलेंगे? बोलना। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवंती, लक्ष्मणा, सत्या, भद्रा, कालिंदी, नागनंदी, मित्र वृंदा। ये 8 पटरानियों में सबसे श्रेष्ठ है माँ रुक्मिणी। सबका भाषा ऋषि की यह शर्त थी, वह उनके यहाँ पर तभी भोजन करेंगे जब कृष्ण भगवान और रुक्मिणी माता उस रथ को स्वयं खींचेंगे। जब वह खींच रहे थे तो रुक्मिणी माता को प्यास लगी। उस प्यास के लिए कृष्ण भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से गंगा प्रकट कर दी और रुक्मिणी माता को पानी दिया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि गुस्सा हो गए और उन्होंने उन दोनों को अलग रहने के लिए बोला। अब हम जा रहे हैं श्री नागेश्वर महादेव, जो कि द्वारका में ही स्थित हैं। हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर महादेव, जो कि द्वारका में स्थित है। हमको यहाँ पर भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, जिसकी वजह से हमको दर्शन बहुत आसानी से हो गए। यहाँ पर नंदी महाराज के कान में सब लोग अपनी विश मांग रहे थे, तो हमने भी अपनी विश मांगी। मंदिर परिसर के बाहर ही बहुत बड़ा तालाब है, जिसमें मछलियाँ हैं और वह बहुत सुंदर दिखता है। मंदिर परिसर में बहुत बड़ी विशाल शिव जी की मूर्ति स्थापित है, जिसके साथ सब लोग अपनी फोटो और सेल्फी लेते हैं। अब हम जा रहे हैं वेट द्वारिका के लिए और यहाँ से हम पकड़ेंगे एक बोट और बोट से हम जाएंगे वेट द्वारिका आइलैंड। कश्ती पकड़ने के लिए लगभग 300-400 मीटर आपको चलना पड़ता है। एक नाव में काफ़ी लोग बैठते हैं और मुझे जो याद है लगभग 150 लोग बैठते हैं और इसका आने जाने का किराया 40 रुपया था। हम लोगों से यह मिस्टेक हुई थी कि हम लोगों ने वेट वाटिका के दर्शन सुबह नहीं किए थे और हमें ये कन्फ्यूज़न था कि वह हमको दर्शन हो जाएंगे 1 बजे, मगर वेट द्वारिका का ओपन होने का टाइम था 4:30 बजे। मैं रिकमेंड करूँगा आप जब भी वेट द्वारिका जाएं तो उसको कोशिश करें कि आप सुबह दर्शन कर लें। वेट द्वारिका सुबह के टाइम पर 12:30 बजे बंद हो जाती है और इसका टाइम सर्दियों में चेंज हो जाता है, तब आप इंक्वायरी कर ही जाएं जब भी आप वेट द्वारिका जाएं। इस नाव में बैठकर
बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा उमस थी और ऊपर से बहुत तेज सूरज था। बट बोलते हैं ना, ये लाइफ एक एक्सपीरियंसेस से बनती है। तो ये हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था जो कि हमने सिर्फ अब तक टीवी पर देखा था। मेरे बच्चे को भी कष्ट हुआ बट उसने भी फाइनली एंजॉय किया जब हमने देखा कि ऊपर हमारे बहुत सारी चिड़िया आ गई हैं और हम उनको दाना दे रहे हैं। समुद्री पक्षी जिनको सीगल कहते हैं, हमने उनको खिलाने के लिए बिस्किट्स लिए जो यहाँ के लोकल वेंडर बेच रहे थे बोट के अंदर। और उनको देखकर ये पक्षी बहुत दूर दूर से आते हैं जब वह हवा में उछलता है। हाँ, इनको देखो। तो ये हम, अरे उसमें भी जय हो द्वारकाधीश की। ये देखो, गर्मी तो बहुत लग रही थी, बहुत पसीने छूट रहे थे, मगर नज़ारे बहुत सुंदर थे। बोट से उतरते ही कुछ दूरी पर आप वॉक करके जाएंगे तब आपको वहाँ पर वेट वाटिका का मंदिर मिल जाता है। क्योंकि वेट वाटिका के मंदिर को 4:30 बजे खुलना था तो हमारे पास काफ़ी समय था। इसके लिए हमने लोकल टेम्पो किया जिसने हमको यहाँ के लोकल मंदिर घुमाए। यहाँ पर हनुमान जी का मकर ध्वज मंदिर बहुत फेमस है। लोगों ने दोपहर का भोजन यहीं किया क्योंकि यहाँ पर भोजन का भंडारा चल रहा था। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है जहाँ से हम अभी उतरे हैं वेट द्वारका से के एंट्री पॉइंट पे। और इस पर लिखा है श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। मिडल में ऐसा दिखाया जाता है कि हनुमान जी पाताल लोक में नीचे जा रहे हैं और उनके पुत्र ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद ऑटो रिक्शे वाले भैया ने हमको यहाँ के लोकल संतों के आश्रम दिखाए। संतों के आश्रम को देखने के बाद हम लोग निकल पड़े वापस अपनी मंजिल वेट वाटिका के लिए। पंडित जी ने वेट वाटिका के लिए हमें बताया कि हिंदी में वेट को हम बोल सकते हैं भेंट, जो कि सुदामा लाए थे कृष्ण भगवान के लिए। वेट वाटिका कृष्ण भगवान का घर था और द्वारिकाधीश में वह अपना किंगडम को चलाया करते थे। सुदामा महाराज कृष्ण भगवान से मिलने के लिए वेट वाटिका आए थे अपनी मदद के लिए। जब हम ऊपर गए हमने देखा यहाँ भी भोजन का भंडारा चल रहा था, क्योंकि अभी हम भंडारा करके आए थे हनुमान जी के मंदिर पर, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। यहाँ पर स्कूल के बच्चों की फील्ड ट्रिप आई हुई थी और मैंने देखा काफ़ी यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें थी जहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस ले सकते हैं, जिसको देखने के लिए मैं आगे तक चला गया। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और घूमने के शौकीन हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर मैं घूमने और लाइफस्टाइल पर वीडियो पोस्ट करता हूं। मंदिर के लिए लाइन में लगने से पहले आप अपना सामान जैसे मोबाइल पर्स लॉकर में पहले रख दें। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, 4-4:30 बजे खुलेगा ना मंदिर। वेट वाटिका आने का जरिया अभी सिर्फ बोट है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है जो कि जल्दी रेडी हो जाएगा। मंदिर में हमको बहुत अच्छे दर्शन हो गए क्योंकि हम सबसे आगे लगे थे, दर्शन होने में कुछ टाइम नहीं लगा। यहाँ के प्रसाद में पंडित जी ने सबको राइस दिया, चावल दिया, जो कि सुदामा भगवान कृष्ण भगवान के लिए भेंट लेकर आए थे। दर्शन करने के बाद हम बैठ गए बोट में, जो कि कंटिन्यूसली आती जाती रहती हैं, तो हम जाने वाली बोट में बैठ गए, जिससे हम वापस द्वारका पहुँच गए। हमको शिवराजपुर बीच पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी, मगर वह बहुत सुंदर बीच है और ये एक ब्लू फ्लैग बीच है। मैं रिकमेंड करूँगा जब आप यहाँ आएँ थोड़ा समय निकाल कर आएँ, क्योंकि इस ब्यूटीफुल बीच पर आप अच्छा समय बिता सकेंगे। इस बीच की एंट्री टिकट थी 30 रुपीज़। ये है हमारा
ये हमारा दूसरा ब्लू फ्लैग बीच है। पहला हमने मैंगलोर में उडुपी के पास में किया था। इसमें हम काफ़ी लेट हैं बट स्टिल वहाँ चलते हैं। ब्लू फ्लैग बीच एक नॉर्मल बीच से काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर नहाने का रहता है, कैमरे रहते हैं और सारी सुविधाएं रहती हैं। यहाँ पर हैमॉक्स रहते हैं जिन पर आप झूल सकते हैं। समय बिताने के लिए बेंचेस भी पड़ी रहती हैं। तो ब्लू फ्लैग बीच अगर आपको कहीं मिले मौका तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। ब्लू फ्लैग बीच पर कोई मछुआरे अलाउड नहीं है। जैसे कि आप बागा बीच गोवा में देखते हैं, वहाँ पर काफ़ी मछुआरे भी आते हैं और टूरिस्ट भी आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट आते हैं, उन्हीं के लिए रहता है और यहाँ पर बहुत सफाई होती है। हमारे आने से पहले सनसेट हो चुका था, लाइट हाउस जल रहा था और बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ की सैंड बहुत सुंदर लगी मुझे और आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय गुजार सकते हैं यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ। हम सबको बीच बहुत पसंद है तो हमने ये शाम का समय बहुत अच्छे से एंजॉय किया और यहाँ के वातावरण का आनंद लिया। जहाँ पर समुंदर और आसमान मिलता है उसको कहते हैं होराइज़न। आप वहाँ पर देख सकते हैं एक अलग सी लालिमा दिख रही है। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो लिए। यह था हमारा छोटा सा प्रयास जिसमें हमने दिखाया आपको द्वारिकाधीश। अगर यह आपको अच्छा रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। कितना घनघोर जंगल है और हम इसमें से निकल गए। एक वन बाय वन।